हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रांस की क्रांति यानी द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है। सन 1789 में जो है, ठीक है, इस टाइम में क्या होता है स्टार्ट हमारा फ्रांस की क्रांति। ठीक है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति जो है स्टार्ट होती है। और ये जो क्रांति थी वो यूरोप की इतिहास की, ठीक है, यूरोप की हिस्ट्री की एक युगांतकारी घटना थी। ठीक है, यूरोप की हिस्ट्री की एक युगांतकारी घटना थी, यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स था। ठीक है, ये जो घटना थी एक युगांतकारी घटना थी, यानी कि युगांतकारी का मतलब होता है युग में एक आध बार होने वाला। ठीक है, वैसी घटना थी जिसने एक युग का अंत कर दूसरे युग के आगमन का मार्ग क्या क्या प्रशस्त किया। ठीक है, यानी कि इसके टाइम में क्या हो रहा था, एक युग का अंत हो रहा था और दूसरे युग का आगमन हो रहा था। ठीक है, एक युग खत्म हो रहा था और दूसरा युग आ रहा था। ठीक है, इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। ठीक है, किसको समाप्त कर दिया? राजतंत्र को खत्म कर दिया। ठीक है, राजतंत्र को खत्म कर करके, ठीक है, इसने क्या किया कि सामाजिक व्यवस्था के नए विचार, जैसे कि कौन कौन विचार थे हमारे, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी कि भाईचारा। ठीक है, राजतंत्र में सर्वोपरि जो होता है वो राजा होता है। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में कौन सर्वोपरि होता है? लोग सर्वोपरि होते हैं। ठीक है, तो राजतंत्र को क्या कर दिया गया? ठीक है, राजतंत्र को क्या कर दिया गया? यहाँ समाप्त कर दिया गया। और राजतंत्र को समाप्त करके सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, यानी जितने हमारे सामाजिक व्यवस्था हैं, जैसे कि हम सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ठीक है, सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए, सभी को पढ़ाई के नए नए विचार मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, इस क्रांति ने क्या क्या किया? स्वतंत्रता को लाया, ठीक है, समानता को लाया और उसके बाद बंधुत्व। ठीक है, यानी ये सारी चीज़ों को इसने स्टार्ट करवाया। ठीक है, तथा मानव अधिकार के नए सिद्धांत, ठीक है, मानव के अधिकार के नए सिद्धांत उस टाइम प्रतिपादित हुए थे। जो कौन था कि आदमी जो होता है वो स्वतंत्र पैदा होता है। ठीक है, आदमी कैसे पैदा होता है? स्वतंत्र पैदा होता है। ठीक है, सभी कोई लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? कोई बंधन में तो पैदा नहीं होते हैं। ठीक है, सभी आदमी क्या होते हैं? स्वतंत्र पैदा होते हैं। और यूरोप की पुरानी रीतियों, ठीक है, यूरोप की पुरानी रीति जो चलती आ रही थी, ठीक है, और उन संस्थाओं को चुनौती दी जिसमें यह कहा जाता था कि सारे के सारे लोग जो होते हैं वो किसी ना किसी बंधन में बंधे होते हैं। ठीक है, इस तरह के विचार स्वातंत्र का प्रादुर्भाव यूरोप में पुनः जागरण के परिणाम स्वरूप हुआ था। ठीक है, आप जब पुनः जागरण का हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जग जाना। ठीक है, पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जग जाना। और जब यूरोप में, ठीक है, यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ तो वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के लोग ये समझना स्टार्ट कर दिए कि ये दुनिया जो है, ठीक है, वो बहुत बड़ी है। ठीक है, पहले जो यूरोप के लोग थे वो ये सोचते थे कि ये दुनिया जो है, ठीक है, ये दुनिया जो है वो कैसी है? चपटी है। ठीक है, इस तरह की है। ठीक है, ये पूरी दुनिया जो है वो क्या है? गोल ना हो करके, ठीक है, वो क्या है? चपटी है। पहले ही यूरोप के लोग यही समझा करते थे। लेकिन जब यूरोप में पुनः जागरण हुआ, ठीक है, यूरोप में जब पुनः जागरण हुआ तो वहाँ के लोगों को ये पता लगा कि दुनिया क्या है? गोल है। ठीक है, दुनिया क्या है? गोल है, दुनिया चपटी नहीं है। पहले यूरोप के लोग ये समझा करते थे कि अगर हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, ठीक है, और यहाँ से चल करके अगर इस साइड में, इस साइड में या इस साइड में या इस साइड में, ठीक है, अगर किधर भी ज़्यादा अगर हम चल दिए, ठीक है, समुद्र में अगर हम कहीं पर ज़्यादा चल दिए तो क्या होगा कि समुद्र कहीं ना कहीं जा करके खत्म हो जाएगी और हम वहाँ गिर करके मर जाएंगे ना। पहले यूरोप के लोग जो हैं वो
यही समझा करते थे। ठीक है, इधर से रास्ता खत्म हो गया, इधर से रास्ता खत्म हो गया, इधर से रास्ता खत्म हो गया और इधर से रास्ता खत्म हो गया। ठीक है, यूरोप के वासियों को यही डर लगा रहता था कि ये पृथ्वी चपटी है और कहीं ना कहीं इसका रास्ता खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो हम गिर करके मर सकते हैं। इसी कारण जो है यूरोप के लोग सिर्फ और सिर्फ क्या किया करते थे, सिर्फ खाते थे, पीते थे, ठीक है, और आराम से सोते थे। बाकी दुनिया से इन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता था। पुनः जागरण, ठीक है, यानी पुनः जागरण का मतलब क्या हुआ, फिर से उठ जाना। ठीक है, फिर से उठ जाना, जिसने यूरोप में कई राष्ट्रवादी क्रांतियों को जन्म दिया। ठीक है, बहुत सारे इस टाइम में, ठीक है, क्रांति हुई थी, राष्ट्रवादी क्रांति, जैसे इटली की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति। ठीक है, बहुत सारी क्रांतियां हुई थी। ये क्रांतियां सामंतवादी और निरंकुश शासन व्यवस्था, ठीक है, सामंतवादी का मतलब होता है कि हमारे ऊपर जो राजा शासन कर रहा है, ठीक है, उसको हटाना। ठीक है, सामंत का मतलब होता है, जैसे मान के चलो कि दो लोगों के बीच में युद्ध हो रहा है। ठीक है, ये कोई दो लोग हैं, ठीक है, ये कोई दो लोग हैं, ठीक है, ये कोई दो लोग हैं और इनके हाथ में भाई क्या है, ये तलवार है। ठीक है, इनके हाथ में तलवार दे देते हैं। ठीक है, ये तलवार है, दोनों लड़ रहे हैं, एकदम डांस करके बढ़िया से लड़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आगे बना दूं क्या, चलिए इनकी आंख नाक मुंह बना देता हूँ। ठीक है, ये दोनों तलवार से लड़ रहे हैं। अब ये दोनों तलवार से लड़ रहे हैं तो मान के चलते हैं कि ये वाला जो है, ठीक है, ये जो है वो क्या है, शक्तिशाली है। ठीक है, और ये थोड़ा वीक है बेचारा। ठीक है, ये बेचारा वीक है, तो ये जो है, ठीक है, ये क्या कर दिया, इसको हरा दिया। ठीक, ये क्या किया, इसको हरा दिया। अब हराने के बाद क्या होगा कि ये जो है, ठीक है, ये फर्स्ट हो, इसका नाम दे देते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, ये किसको हरा देता है, सेकंड वाले को हरा देता है। ठीक है, ये इसको हरा देता है। अब हराने के बाद क्या होगा कि ये जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, इसको हरा दिया। हराने के बाद इसका जितना संपत्ति, जो इसका जो जमीन है, ठीक है, इसका जो राजमहल है, इस पर तो इसका कब्जा हो जाएगा ना, हो जाएगा इसका कब्जा। लेकिन ये क्या करेगा कि बोलेगा कि ठीक है, हम तुमको ये सारी चीज़ें जो है, तुम्हारी जितनी संपत्ति है, तुम्हारा जितना जमीन है, तुम्हारा जो महल है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैं क्या करता हूँ, लौटा देता हूँ। बदले में तुम हमको साल भर में, ठीक है, 1 लाख रुपया दोगे। ठीक है, तो ये जो है सेकंड वाला इस बात पर एग्री हो जाता है। ठीक है, इस बात को मान जाता है। अब मान जाने के बाद क्या होगा, ठीक है, मान जाने के बाद क्या होगा कि ये जो है 1 लाख रुपया सालाना जो है इसको पेड करेगा, और ये जो है फर्स्ट जो है, ठीक है, फर्स्ट जो है इसका क्या हो जाएगा, मालिक हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा इसका सामंत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका सेकंड जो है वो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, सामंत हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यू समझ गए होंगे कि सामंत क्या होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो ये क्रांतियां जो थी वो सामंतवादी और निरंकुश शासन व्यवस्था तथा शोषण करने वाली सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, शोषण करने वाली सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थी। ठीक है, शोषण करने वाली सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थी। इसी क्रम में सन 1776 ईस्वी में शुरू हुआ अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था जी, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1776 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, और सन 1783 ईस्वी में, ठीक है, ब्रिटेन के विरुद्ध चला। ठीक है, 1776 से 1783 ईस्वी तक अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चला था। किसके खिलाफ चला था, तो ब्रिटेन के खिलाफ चला था। ठीक है, उसके उपनिवेशों की स्वाधीनता ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्र विचार वाले समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, यानी उसके उपनिवेश, किसके उपनिवेश,
ठीक है, ब्रिटेन के अमेरिका के जो उपनिवेश थे, ठीक है, वो किसके उपनिवेश हो गए थे? ब्रिटेन के उपनिवेश हो गए थे। ठीक है, तो ब्रिटेन के उपनिवेशों की स्वाधीनता, ठीक है, स्वाधीनता का मतलब आजाद करवाया। ठीक है, किसने आजाद करवाया? फ्रांस। ठीक है, देखो अमेरिका को आजाद करवाने में फ्रांस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, फ्रांस की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि फ्रांस ने ही, ठीक है, यहाँ से फ्रांस से कुछ सैनिक जो हैं वहां गए थे अमेरिका में, और उन्होंने अमेरिका की मदद की थी किसके खिलाफ लड़ने में? इंग्लैंड के खिलाफ लड़ने में। ठीक है, तो अब वहां से जो सैनिक लौटे थे, ठीक है, यानी कि कहां से सैनिक लौटे थे? अमेरिका से जो सैनिक रिटर्न हुए थे फ्रांस की तरफ। ठीक है, तो फ्रांस की तरफ जो देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, चूंकि फ्रांस ने इस युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद की। ठीक है, चूंकि फ्रांस ने इस युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ किसकी मदद की थी? अमेरिका की मदद की थी। ठीक है, किसकी मदद की थी? तो अमेरिका की मदद की थी। ठीक है, अंततः अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की लहर फ्रांस में आई और इन सैनिकों ने फ्रांस में जनता का साथ दिया। ठीक है, अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की लहर फ्रांस में आई। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसमें सैनिक लोग भाई क्यों आखिरकार एग्री हो गए? ठीक है, देखो ये हुआ ये, ठीक है, कि ये जो फ्रांस था, ठीक है, फ्रांस ने कहा, ठीक है, फ्रांस ने किसके खिलाफ मदद की थी? ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, ब्रिटेन के खिलाफ मदद की थी। किसकी? अमेरिका की। ठीक है, ब्रिटेन के खिलाफ किसकी मदद की थी? अमेरिका की। ठीक है, किसने? फ्रांस ने। ठीक है, अब देखिए, अब फ्रांस से कुछ सैनिक आए थे। ठीक है, फ्रांस से कुछ सैनिक आए थे किसके खिलाफ लड़ने के लिए? ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने के लिए, और साथ दे रहा था अमेरिका का। तो इसमें हुआ क्या कि जो सैनिक फ्रांस से आए थे, ठीक है, उन लोगों को लगा कि वाह रे वाह ना, कि हम लोग जो हैं ना, हम लोग जो हैं वो मैरी एंटोनेट, लुई 16, लुई 15 के अंडर में रह रहे हैं, निरंकुश शासन है यहाँ का। ठीक है, और ये जो है दूसरों को आजाद करवाते चल रहा है। ठीक है, और मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है ना। क्या हो रहा है? ये क्या, फ्रांस ने किसको आजाद करवा दिया? अमेरिका को आजाद करवा दिया। ठीक है, फ्रांस ने अमेरिका को आजाद करवा दिया, वहां लोकतंत्र हो गया। ठीक है, और हमारे यहाँ क्या है? अभी राजतंत्र ही है। राजा जो है वो पैसा जो है वो पानी की तरह बहा रहा है। ठीक है, हम पर कर्ज लादे जा रहा है, टैक्स पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, और अमेरिका को इसने आजादी दिलवा दी। वाह! ठीक है, ये तो यही वही हाल हुआ कि अ, मेरे मेरे पास पैसे नहीं है ना, लेकिन हम दूसरों को कर्ज लेकर के दान दिए जा रहे हैं। ठीक है, मेरे पास खुद का पैसा नहीं है, लेकिन हम किसी दूसरे को कर्ज लेकर के दान दिए जा रहे हैं। ये तो हद हो गई। ठीक है, तो यहाँ के फ्रांस के जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने ये जो सुना कि फ्रांस ने, ठीक है, ब्रिटेन के खिलाफ होकर के अमेरिका की मदद की है, तो फ्रांस के लोग जो थे वो भी अब सोचने लगे कि अरे वहां तो लोकतंत्र हो गया, यानी कि लोगों का शासन हो गया, तो हम यहां पर क्यों नहीं कर सकते हैं ना? तो इसमें अब क्या हुआ कि स्वतंत्रता की लहर फ्रांस, देखो अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की लहर फ्रांस में आई, और इन सैनिकों ने फ्रांस में जनता का साथ दिया। यानी कौन सैनिकों ने फ्रांस में जनता का साथ दिया? जो कि, ठीक है, जो कि किसने फ्रांस में जनता का साथ दिया? किन सैनिकों ने साथ दिया भाई? ठीक है, किन सैनिकों ने जनता का साथ दिया? तो उन सैनिकों ने जो कि ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका का साथ देने गए थे। ठीक है, उन सैनिकों ने ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका का साथ देने गए थे, उन्हीं सैनिकों ने, ठीक है, फ्रांस में जनता का साथ दिया। ठीक है, कि हाँ आप लोग भी लोकतंत्र का मांग करिए। ठीक है, आप लोग भी लोकतंत्र का मांग करिए, और इसमें मैं आपकी सहायता करूंगा। ठीक है, अब देखते हैं फ्रांस की क्रांति क्यों और कैसे हुई।
ठीक है, यह समझने के लिए हमें तत्कालीन राजनीति एवं समाज का अध्ययन करना होगा। ठीक है, देखो आखिरकार रीजन क्या था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति होने के रीजन क्या क्या थे, तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारे रीजनों को पढ़ेंगे, जैसे आर्थिक कारण हो गया, ठीक है, सामाजिक कारण हो गया, राजनैतिक कारण हो गया ना, बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इन कारणों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ टॉपिक जान लेते हैं। देखो 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, और इसका जो विस्तृत क्षेत्र था वो अमेरिका के एक विस्तृत क्षेत्र, पश्चिमी द्वीप समूह और अफ्रीका में मेडागास्कर के टापू तक था। ठीक है, कहाँ कहाँ तक था इसका जी? इसका था उत्तरी अमेरिका के विस्तृत क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी अमेरिका तक। उसके बाद पश्चिमी द्वीप समूह, ठीक, उसके बाद अफ्रीका में मेडागास्कर के टापू। ठीक है, यहां तक इसका क्या था, अपना शासन क्षेत्र था। लेकिन इसकी सत्ता की नींव जो थी ना, वो फिर भी कमजोर थी। ठीक है, इसका रीजन यह था कि लंबे समय तक इसके यहाँ, ठीक है, युद्ध चला था। ठीक है, और इसके बाद आर्थिक संसाधन जो थी, अब लड़ाई होगा, ठीक है, तो लड़ाई होगा तो उसके लिए सैनिक चाहिए। ठीक है, सैनिकों की खाना पानी चाहिए, तो सैनिकों को खाना, अब यहाँ पर हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, और ये सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था, इसके कारण फ्रांस की जो राजनीतिक स्थिति थी और आर्थिक स्थिति थी वो एकदम से डामाडोल हो गई थी। ठीक है, आर्थिक संसाधनों की एकदम कमी हो गई थी, और इसी के कारण, ठीक है, अब आर्थिक संसाधन तो खत्म हो रहे हैं। ठीक है, पैसा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो पैसा खत्म हो रहा है तो भाई सरकार किससे वसूल करेगी? जनता से वसूल करेगी। ठीक है, पैसा अगर खत्म हो रहा है तो पैसा कहाँ से आता है? जनता के पास से आता है। तो जनता के पास से जब पैसा आता है तो कैसे आएगा? टैक्स लगाया जाएगा ना। और जब टैक्स लगाना स्टार्ट किया तो जनता क्या हो गई? ठीक है, जनता पर देखो, जनता पर अत्याधिक करों का बोझ डाल दिया। ठीक है, जनता पर अत्याधिक करों का क्या कर डाल दिया? बोझ डाल दिया, यानी कि बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाने लगे। और उसके बाद सामाजिक विषमता। ठीक है, सामाजिक विषमताओं ने, उत्पीड़न ने इन्हें क्रांति के कगार पर ला दिया। ठीक है, यहां देखो, अगर सभी लोगों पर टैक्स लगता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, सभी लोगों पर अगर टैक्स लगता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यहाँ पर 3 वर्ग थे। ठीक है, फ्रांस में जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना हिंदू, सॉरी, हमारे यहाँ जो थे वो वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, कौन कौन वर्ण व्यवस्था थी हमारी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये 3 व्यवस्था थी। जस्ट इसी तरीके से फ्रांस में भी, ठीक है, फ्रांस में भी एक स्टेटस था। ठीक है, एक स्टेटस था, एक तरह का वर्ण व्यवस्था था, जिसमें, ठीक है, जिसमें अलग अलग वर्गों के लोग आया करते थे। जैसे पहले था पादरी वर्ग। ठीक है, एक फर्स्ट जो वर्ग था, ठीक है, वो था पादरी वर्ग। ठीक है, पादरी वर्ग। तो ये जो पादरी वर्ग था, ये क्या था? ठीक है, ये सभी करों से मुक्त था। ठीक है, ये वर्ग जो था वो सभी करों से मुक्त हुआ करता था। ठीक है, इन लोगों को कर तो देना नहीं पड़ता था। और राजा जो था, ठीक है, वो किससे मांगा करता था? ठीक है, जो सबसे निचला वर्ग होता था, ठीक है, उन्हीं लोगों से कर्ज जो है वो मांगा करता था। इससे वहां की जनता क्या हो गई? गुस्सा हो गई, और गुस्सा होकर के उन्होंने क्या कर दिया? क्रांति कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया? क्रांति। फ्रांस की क्रांति के, ठीक है, बहुत सारे कारण थे, जिसमें से ये 7 कारण जो है, ठीक है, वो प्रमुख हैं। ठीक है, इसमें से ये जो 7 कारण हैं वो प्रमुख होते हैं। ठीक है, पहला था हमारा राजनैतिक कारण। ठीक है, ये जो पहला जो है हमारा क्या है? राजनैतिक कारण। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के राजनैतिक कारण। सेकंड में है हमारा सामाजिक कारण। सेकंड में क्या है हमारा जी? सामाजिक कारण। ठीक है,
थर्ड में है हमारा आर्थिक कारण, ठीक है। उसके बाद आते हैं सैनिक कारण, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम व्यक्तिगत कारण, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम बौद्धिक कारण, ठीक है। उसके बाद आते हैं विदेशी घटनाओं का प्रभाव, ठीक है, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, ठीक है। अब हम आते हैं एक एक करके हम, ठीक है, इन कारणों को समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन है हमारा जी, ठीक है, राजनैतिक कारण, ठीक है। तो हम राजनैतिक कारण को पढ़ेंगे।